नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है वर्दी से जुदाई लेकिन हौसले से नहीं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्मी की वर्दी पहनना हर किसी का सपना होता है, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी इंसान को ऐसी चोट देती है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। आज मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा लड़का जिसने मेहनत से आर्मी में जगह बनाई, लेकिन 2 साल बाद एक बीमारी ने उसका सपना छीन लिया। क्या आदित्य टूटा या अपनी किस्मत को चुनौती दी, जानेंगे इसी कहानी में। तो देखो, आदित्य का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। पिता खेतीबाड़ी करते, घर के हालात ठीक नहीं थे। बचपन से ही वो भारतीय सेना में जाने का सपना था। जब भी गाड़ी देखता उसकी आंखों में चमक आ जाती। वो सोचता, मुझे भी एक दिन वर्दी पहननी है, देश की सेवा करनी है। आर्मी की तैयारी आसान नहीं है। सुबह 4 बजे उठकर 5-10 किलोमीटर की रनिंग करना, पुशअप करना, पुलअप करना, ग्राउंड एक्सरसाइज करना, खाना ठीक से नहीं मिलता, पानी पीकर प्रैक्टिस करना। गांव वाले कहते थे आर्मी सबके बस की बात नहीं, लेकिन आदित्य के मन में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, मुझे साबित करना है, खुद को साबित करना है, अपने माता पिता को साबित करना है। कई बार फेल हुआ, कभी मेडिकल में, कभी पेपर में, लेकिन वो रेस में हमेशा अव्वल आता। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद उसका सिलेक्शन हो गया। घर में खुशी का माहौल था। पिता की आंख में गर्व के आंसू थे। माँ ने गले लगाकर कहा, बेटा तूने हमारी ज़िंदगी बदल दी। आदित्य भारतीय सेना का हिस्सा बन चुका था। आर्मी की ट्रेनिंग पूरी हुई। आदित्य ने कश्मीर और उत्तर पूर्व में पोस्टिंग पाई। वर्दी पहनकर देश की रक्षा करते हुए उससे गर्व होता था। और हर बार छुट्टी गांव से लौटता तो सल्यूट करते और कहते, वो देखो हमारे गाँव का फौजी। लेकिन तभी किस्मत ने उसे एक बड़ा झटका दिया, उसके बाद में उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और एक दिन ड्यूटी के दौरान आदित्य को बहुत कमज़ोरी और दर्द होने लगा। मेडिकल चेकअप की पता चला आदित्य को किडनी जैसी गंभीर बीमारी की समस्या है। डॉक्टर ने कहा, आदित्य अब तुम आर्मी की शारीरिक चुनौतियों को पूरा नहीं कर पाओगे। बच्चे, तुम्हें हम आर्मी में नहीं रख सकते। आदित्य के लिए ये सुनना किसी गोली से कम नहीं था। जिस वर्दी के लिए उसने सालों मेहनत की, वो अब उससे छीनने वाली थी। 2 साल की सेवा के बाद मेडिकल ग्राउंड पर उसे आर्मी से बाहर कर दिया गया और IMB आउट कर दिया गया। उसके बाद 2 साल के बाद मेडिकल ग्राउंड बाहर होने के बाद घर लौटते समय आदित्य की आंखों में आंसू थे। गांव के लोग दुखी थे। माँ ने कहा, बेटा वर्दी चली गई तो क्या हुआ, तू हमारा हीरो है। आदित्य सोच रहा था, क्या मेरी ज़िंदगी का सपना यहीं ख़त्म हो गया। लेकिन अगले ही दिन उसने फैसला किया, अगर मैं वर्दी पहनकर सेवा नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैं युवाओं को तैयार करूंगा ताकि वो आर्मी में जाएं। आदित्य ने अपने गांव में एक आर्मी ट्रेनिंग सेंटर खोला। वो सुबह बच्चों को दौड़ाता, उसे डिसिप्लिन सिखाता, रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करवाता। धीरे धीरे उसके गांव और आसपास के 100 से ज़्यादा लड़के उसके पास ट्रेनिंग करने आने लगे और उनमें कई सिलेक्शन पाकर सेना में भर्ती हो गए। लोग कहते, आदित्य भले ही ज़्यादा दिन आर्मी में नहीं रहा, लेकिन उसने सैकड़ों आदित्य को पैदा कर दिया। आज आदित्य की पहचान सिर्फ एक एक्स आर्मी जवान के रूप में नहीं है, बल्कि ऐसे इंसान के रूप में है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने साबित किया, बीमारी इंसान का शरीर तो तोड़ सकती है, लेकिन हौसला नहीं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो नया रास्ता बनाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, देशभक्ति सिर्फ वर्दी पहनकर नहीं होती, बल्कि उस काम को करने से होती है जिसे देश को ताकत मिले। अगर मेरी कहानी से आपको थोड़ी बहुत प्रेरणा मिली है तो मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन मैग्नेट को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मुझे और कहानी बनाने का हौसला मिले, ताकत मिले। जय हिंद, जय भारत।